अरे भाई बहुत ठंड है। सोहन एक साधारण मजदूर था। मनोहर 7 साल का और बेटी उसकी मदद करते थे। ठंड के मौसम में भी गांव के लोग अरे भाई बहुत ठंड है, कहीं पर आग मिल जाए बस यहीं पर आराम से गरम गरम आग की मजे लेने लगूंगा। लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं आग नहीं दिख रहा है। अरे ये तो रहा आग, चलो मजे से आग सेकता हूँ। अरे भाई जरा मुझे भी बैठने दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। ठंडी बहुत कहर ढा रहा है भाई। सोहन एक साधारण मजदूर था जो रोज की दिहाड़ी पर निर्भर रहता था। उसके पास अपनी खुद की झोपड़ी तक नहीं थी। शहर के एक कोने में टूटे फूटे टीन के छप्पर के नीचे वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। माँ आज क्या खाना बनाई हो? मुझे जोर से भूख लगी है। बेटा आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तेरे पापा इतनी ठंड के कारण काम पर नहीं गए हैं और कुछ पैसे भी थे वो सूदखोर ले गया। जो पैसे हमने तेरे दादा के इलाज के लिए सूदखोर से लिए थे उसी के ब्याज में सूदखोर पैसा ले गया। आज ऐसे ही सो जा, कल सुबह छुटकी भाभी से उधार ले आऊंगी। तेरे पापा काम करेंगे तो दे देंगे। सोहन दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो कुछ कमाता है। उसी से किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। सोहन की पत्नी सुषमा अपने बच्चों की देखभाल करती है और दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके घर की कुछ मदद कर देती है। उनके बच्चे अभी छोटे थे। बेटा मनोहर 7 साल का और बेटी सुमन 4 साल की थी। दोनों को पढ़ाई का शौक, लेकिन सोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उन्हें स्कूल भेज सके। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और ठंड अपने चरम पर थी। हर साल की तरह इस बार भी ठंडी हवाओं ने गरीबों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। सोहन के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही पर्याप्त कंबल। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में कांपते रहते थे। सुषमा ने अपने पुराने साड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बच्चों के लिए एक ऊनी कपड़े बनाए थे, लेकिन वह ठंडी से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। रात के समय ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि सोहन का परिवार एक दूसरे से लिपट कर सोता। मनोहर, सुमन बेटा मुझे पकड़ कर सो, ठंड नहीं लगेगी, नहीं तो ठंड लगी तो सेहत खराब हो जाएगी। फिर हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज करवाऊंगी। बच्चे ठीक उसी तरह सोते, लेकिन फिर भी उनकी हड्डियाँ कपकपाती रहती थी। खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना और आग जलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। ठंड के दिनों में सोहन के काम में भी कमी आ जाती थी। ठंड के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचाते थे और मजदूरों की जरूरत कम पड़ जाती थी। सोहन सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन ज्यादातर दिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। अरे आज अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आज तो कोई काम भी नहीं मिला। बच्चों के लिए खाना का व्यवस्था कहाँ से करूंगा? आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हे भगवान ये क्या अन्याय हमारे साथ, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? ये कहते हुए सोहन चला जाता है। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, सोहन ने सोचा अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेता। इतनी ठंड में बच्चों की ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान क्या गलती थी मुझसे जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ। सोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है। सोहन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहाँ का जीवन कठिन जरूर था, लेकिन आत्मनिर्भरता थी। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। ठंड के मौसम में भी गांव के लोग मिलकर लकड़ी इकट्ठा करते और सामूहिक रूप से आग जलाकर रात बिताते। मोहन भैया थोड़ी लकड़ियाँ लेते आना। थोड़ी लकड़ी मैं लाया हूँ। माचिस भी लेते आना आग जलाने के लिए। खैर लाता हूँ। मोहन इन्हीं सब तंगी के कारण शहर चला जाता है, लेकिन शहर में हर कोई अपनी परेशानियों में इतना डूबा था कि किसी को दूसरी की परवाह नहीं थी। उनको अपने गांव की बहुत याद आती थी, लेकिन गांव में खेती के लिए जमीन न होने के कारण उसे शहर आना पड़ा। वह जानता था कि अब गांव लौटना उसके लिए संभव नहीं है। एक दिन सोहन को पता चला कि शहर के कुछ लोग गरीबों की मदद के लिए कंबल बांट रहे हैं। यह सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जगी। अरे सुषमा जल्दी चलो, बगल में कोई बड़ा आदमी कंबल बांट रहे हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी। ठंड से ठिठुरते हुए वह घंटों लाइन में खड़ा रहा, लेकिन जब तक उसकी बारी आई सारे कंबल खत्म हो चुके थे। वह सोचने लगा कि क्या गरीब होना एक अभिशाप है? क्या भगवान ने उसे और उसके परिवार को ऐसे ही तकलीफ झेलने के लिए बनाया है? सोहन की यह तकलीफ देखकर एक दिन पड़ोस के एक युवक
मोहित ने उसकी मदद करने का फैसला किया। मोहित एक कॉलेज का छात्र था और उसे गरीबों की परेशानियों का एहसास था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा अभियान शुरू किया, जिसमें वे अपने पुराने कपड़े और कंबल इकट्ठा करते और जरूरतमंदों को बांटते। मोहित ने सोहन के परिवार को कंबल और गर्म कपड़े दिए। उसने सोहन के बच्चों को स्कूल भेजने की बात भी की। सोहन की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। सोहन के जीवन में अभी भी संघर्ष जारी था, लेकिन अब उसे उम्मीद की एक किरण दिखने लगी थी। उसने ठंड से लड़ने के लिए अपने परिवार को और सुरक्षित रखने का प्रयास किया। वह दिन भर मेहनत करता और रात को अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके भविष्य के लिए सपने देखता। एक दिन सोहन काम पर जा रहा था कि तभी उसे एक बटुए पर नजर पड़ी। सोहन उस बटुए को उठाता है और उसे खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात निकलते हैं। साथ ही एक आदमी की फोटो भी निकलते हैं। सोहन उस बटुए को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अगले दिन सोहन काम के तलाश में निकलता है। तभी उसे एक कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से सोहन को काम मिलता है। सोहन उस काम को खुशी खुशी करने लगता है। एक दिन सोहन काम कर रहा होता है कि तभी उसके ठेकेदार से मिलने एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। सोहन काम करने में व्यस्त रहता है कि तभी उस कॉन्ट्रैक्टर पर नजर पड़ती है। अरे ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो उस बटुए में से हमें मिली थी। सोहन तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने रूम पर जाता है और अपनी पत्नी से वो बटुए मांग कर लाता है और उस आदमी को दे देता है। अरे भाई, तुम कौन हो? तभी सोहन अपने परिचय देता है। भाई, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने जो चीज मुझे लौटाया है उसकी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। तभी उस कॉन्ट्रैक्टर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बदले में वो सोहन को एक घर और सोहन जितनी मजदूरी करके कमाता उसके 5 गुने डबल दिहाड़ी का काम दिया। तभी सोहन इन सभी बातों को अपने घर पर बताता है, जिसको सुनने के बाद खुशी का ठिकाना उसके घर वालों को नहीं रहता है। गर्मी का मौसम गरीबों के लिए सबसे कठिन समय होता है। सोहन की कहानी केवल उसकी नहीं बल्कि हर उस गरीब की कहानी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम थोड़ा भी दूसरों की मदद करें तो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा